नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्स लुकअप के ऊपर। एक्स लुकअप कैसे काम करता है और कौन-कौन सी कंडीशंस और भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है पहले कि वी लुकअप में, इंडेक्स मैच में, ठीक है, मल्टीपल कॉलम को भी कैसे पिक करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ में इम्पोर्ट रेंज के साथ आप कैसे एक्स लुकअप को यूज़ करोगे, वो भी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होने वाली है, लेकिन आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट ट्यूटोरियल टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, 2 मेरे पास गूगल शीट है। एक है मेरे पास पहला ये जिसका मैंने नाम रखा है हाउ टू यूज़ 1 एंड हाउ टू यूज़ 2, ठीक है? तो 2 मेरे पास यहाँ पे शीट्स हैं। इस सेकंड वाली शीट के अंदर, सेकंड वाले जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर 2 टैब है, रॉ डेटा एंड ऑर्डर आईडी। यहाँ पे मेरे पास है कुछ मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है? मिसिंग डेटा है, तो इनको मुझे लेके आना है इस वाले स्प्रेडशीट से, जो कि मेरे पास इस रॉ डेटा में कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकंड वाली शीट से कि कैसे हमें यूज़ करना है एक्स लुकअप को। तो इसके लिए सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं एक्स लुकअप की। एक्स लुकअप जो फंक्शन है, ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसको कोई भी पोजीशन से कहीं से भी डेटा पिक करना है, वो आसानी से आप ला सकते हैं, ठीक है? तो वी लुकअप की तरह ये भी सेम काम करता है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच का भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले सिंटेक्स को समझते हैं। यहाँ पे एक्स लुकअप लगाते ही आपको सबसे पहले सर्च की लेना है, जिसे कि हम वी लुकअप में भी लेते हैं। कोई फाइंड करना है कोई की को या किसी सेल के वैल्यू को, तो वो चीज़ें हम लेते हैं। उसके बाद हम लुकअप का रेंज लेते हैं, सेम चीज़ें हैं। उसके बाद रिजल्ट का रेंज है यहाँ पे, और वहाँ पे होता है नंबर, जो कॉलम में अवेलेबल है तो कॉलम का हम नंबर देते हैं। और अगर कुछ वैल्यू मिसिंग है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत बारी इफ़ एरर या इफ़ एन ए का जो फॉर्मूला है अलग से, वो लगाते हैं। और वहाँ पे हम बहुत बारी देते हैं कि मुझे ब्लैंक वैल्यू शो हो, इसलिए हम डबल कोटेशन मार्क को 2 बारी लिख देते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। और मैच मोड और सर्च मोड, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए, ठीक है, तो 0 यूज कर सकते हो। 1 है ग्रेटर वैल्यू के लिए, -1 है यहाँ पे जो उससे लोअर वैल्यू है, और 2 है वाइल्ड कार्ड मैच। चलिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं एक्स लुकअप को। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या यूज़ करना है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। इसको भी हम समझ लेते हैं। ऑर्डर आईडी मेरे यहाँ पे कहाँ पे है, तो ऑर्डर आईडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ई कॉलम में। और अगर मैं रॉ डेटा में देखूँ तो ये मेरे पास ए कॉलम में है, तो मुझे यहाँ से ऐसे डेटा चाहिए। आप सोच रहे होंगे अगर ये तो वी लुकअप से भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ का भी डेटा चाहिए और यहाँ का भी चाहिए, इसको भी थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। अब ठीक है, तो मुझे चाहिए डेटा यहाँ पे ऑर्डर डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स लुकअप लगाते हैं और ऑर्डर आईडी जो कि हमारा यूनिक की है, रॉ डेटा पे चलते हैं। और ऑर्डर आईडी कहाँ पे है, डी कॉलम में है। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये वाला मैच करने वाले हैं। अब रिजल्ट हमें क्या चाहिए, ऑर्डर का डेट चाहिए। तो यहाँ पे है ए कॉलम में ऑर्डर डेट, इसको सेलेक्ट कर लें। और सिंटेक्स क्या कहता है हमारा, अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है तो उसके लिए हम डबल कोटेशन मार्क को 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ ब्लैंक में शो करें। और मुझे चाहिए 0, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट मैच, मिलता जुलता नहीं, ठीक है। सर्च मोड की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। और एंटर। तो देखो आप, जो डेटा है यहाँ पे वो मैच कर रहा है, बिल्कुल सही आ चुका है, ठीक है। इसको आप नीचे तक ड्रैग कर लो। तो इस तरीके से आप एक्स लुकअप यूज़ करके वैल्यूज़ ला सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इसको एक-एक करके यहाँ पे लगाने की, तो वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और कौन-कौन से कॉलम के वैल्यूज़ चाहिए हमें, और बारी चेक कर लेते हैं। बी, सी, डी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या-क्या है, यहाँ पे भी बी, सी, डी है। बी, सी और ई है यहाँ पे, ठीक है, ईमेल एड्रेस। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो रिज़ल्ट है कॉलम उसको बी, और सेल्स पर्सन डी, नहीं सी है, सी करते हैं। स्मिथ नाम सही है, और ये है हमारा ई कॉलम में, तो ई कर देते हैं इसको। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ ला सकते हैं। लेफ्ट से हो, राइट से हो, कहीं से भी हो, सिर्फ आपको रिजल्ट की जो कॉलम है उसको डिफाइन करना है, और आपका जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सब पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ एक सेल पे ही फॉर्मूला लगाना है और सारे रिजल्ट चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे आएगा? आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे लिखा था, कौन कौन से कॉलम था, यहाँ पे ए वाले जो कॉलम है, ए कॉलम ए रिजल्ट वाला है, तो इससे पहले आपको एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद दूसरे जो कॉलम्स हैं, ठीक है, दूसरे कॉलम्स कौन कौन से हैं, उसके बाद कॉमा। तो दूसरा मेरा कॉलम है यहाँ पे बी, एक और कॉमा करते हैं सी, और एक और चाहिए मुझे ई। इन सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखते हैं, यस, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक्स लुकअप को। अगर आप कहें कि आपके पास दो शीट है और दो अलग अलग स्प्रेडशीट है, उसमें से डेटा पिक करके लाना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक अलग से शीट यहाँ पे बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों के आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसका कॉपी बना ले जरूर। इसमें एडिट के एक्सेस ना मांगे। एक्चुअली क्या होता है, बहुत लोग रोज़ को मुझे एडिट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो एडिट नहीं करना है आपको उस शीट में, हमेशा मेक अ कॉपी करें फाइल में जाके, मेक अ कॉपी, तो आपका हो जाता है, आपके अपडेट शीट हो जाती है, आपके ड्राइव पे सेव हो जाता है, उसके बाद आप इसमें काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल वाले को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता इससे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो दूसरी स्प्रेडशीट है वहाँ पे डेटा लाने की, यहाँ से। तो कैसे लाएंगे? इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है इंपोर्ट रेंज का। इंपोर्ट रेंज के साथ में यूज करना है हमें एक्स लुकअप को, ठीक है, उसके साथ ही यूज करना है हमें एक्स लुकअप। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट रेंज। अगर आपको इंपोर्ट रेंज नहीं पता कैसे यूज करते हैं, इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इंपोर्ट रेंज कैसे यूज करते हैं फिलहाल हम यहाँ पे भी सीखने वाले हैं। तो इंपोर्ट रेंज के बाद आपको सबसे पहले चाहिए होता है ये स्प्रेडशीट की आईडी, या कंप्लीट यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें इसको इंपोर्ट रेंज के बाद, और इसको रखें डबल कोटेशन मार्क के बीच में, ठीक है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद फिर से स्टार्ट करें डबल कोटेशन मार्क, और इस टाइम आपको लेना है यहाँ पे इस शीट का नाम, इसको कॉपी कर लें या फिर लिख लें यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो भी जैसा लिखा है वैसे वैसा ही रखना है आपको। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, और कौन से रेंज से मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए कॉलम से जी तक, तो A4 से या A5 से मुझे जी तक चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे A to G, उसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम कम्प्लीटली, और इसको एंटर कर दें। एंटर करने से एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैं जी तक इसको रखता हूँ तो मैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा ऑलरेडी है बी कॉलम में और यहाँ तक जी तक, तो मैं इसको करता हूँ ए तक ही, ताकि हमारा जो डेटा है प्रॉपर यहाँ पे एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। एंटर करते हैं। अगर ये अलाउ एक्सेस के लिए पूछे तो आपको अलाउ एक्सेस करना है, मैंने ऑलरेडी ये कर लिया है, इसलिए यहाँ पे अलाउ एक्सेस का नहीं पूछ रहा है, आपको सबसे पहले अलाउ करना है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंपोर्ट रेंज लग चुका है, इसको कॉपी कर लें आप, और इससे पहले आपको एक और फार्मूला यूज करना है, या फिर इसको रहने दें ऐसे ही, और इससे पहले फार्मूला यूज कर लें आप एक्स लुकअप, ठीक है। और एक्स लुकअप क्या कहता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर आईडी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, मतलब कि जो यहाँ पे यूनिक की है, तो D5 में है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे D5 मैनुअल ऐसे टाइप कर दें, और उसके बाद आपको लेना है सबसे पहले रेंज, ठीक है। जैसे कि हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, यहाँ पे लुकअप रेंज लेना है, तो लुकअप रेंज मेरा क्या है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे आके तो डी पे है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ए नहीं चाहिए, यहाँ पे डी चाहिए, डी। उसके बाद रिजल्ट रेंज, रिजल्ट रेंज मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट कौन से कॉलम पे है, ए कॉलम पे है, तो मुझे इसको फिर से कॉपी करना है पूरा पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे देना है मुझे ए, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज़ें जो हम सिंटेक्स में लगाते हैं, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क, ये ऑप्शनल है, यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। जीरो कर दो एग्जैक्ट मैच के लिए, और क्लोज करके एंटर करो, तो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। इसको डबल क्लिक करें और एक्सपांड कर लें, तो वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इंपोर्ट रेंज के साथ एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं और अपने वैल्यूज़ ला सकते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। अब आगे का जो 2 काम और बचा है सेल्स पर्सन और ईमेल एड्रेस का, ये आप पे छोड़ता हूँ। आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, इसको सबसे पहले कॉपी बनाएँ और इसको यूज़ करें। उसके बाद सेल्स पर्सन और ईमेल एड्रेस यहाँ पे लाएँ, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, इसी सिंटैक्स को यूज़ करके। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? और आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका जो एक्स लुकअप है सही काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले दिन में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।